ACL सर्जरी के बाद भी लचक आ रही है, आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर आपको ACL सर्जरी के बाद भी लचक आ रही है, इसका मतलब हो सकता है कि आपका ACL सर्जरी फेल हो गई हो, या फिर जो ACL लिगामेंट नया बना है वो लूज़ हो गया हो। ये चीज़ कई बार स्क्रू सर्जरी में देखी गई है। इसका कारण ये होता है कई बार कि आपने बहुत जल्दी अपनी नी की पैर बेंडिंग चालू कर दी स्क्रू सर्जरी के बाद, जिसके कारण लिगामेंट लंबे हो जाते हैं और आपको लचक आ सकती है। कई बार अगर आप सर्जरी के बाद गिर गए फिसल के अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, इस कंडीशन में भी लिगामेंट लूज हो जाते हैं और आपको लचक आ सकती है। अगर आपके सर्जरी में टनल प्लेसमेंट सही नहीं है तो भी आपको लचक महसूस हो सकती है। अगर जब सर्जरी हुई उसमें स्क्रू का फिक्सेशन अच्छा नहीं हुआ है तो भी लिगामेंट लूज आते हैं और आपको लचक आ सकती है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई सर्जरी के अंदर, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण आपका ग्राफ्ट लूज हो गया, रीअब्जॉर्ब हो गया, तब भी ACL सर्जरी के बाद लचक आती है। दोस्तों, कई प्रकार की ACL सर्जरी होती है। एक का नाम है ACL सर्जरी विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस। इस सर्जरी के अंदर लचक आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो हम नया लिगामेंट बनाते हैं, जो हम नया ACL बनाते हैं आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से, हम उसको बचा के रखते हैं फाइबर टेप से। ये फाइबर टेप आपके लिगामेंट के साथ साथ चलती है और इसको फ्यूचर में लंबे होने से, दोबारा टियर होने से, लूज होने से बचाती है। इसी कारण फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस के बाद आपको ACL सर्जरी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। लिगामेंट लूज नहीं होता, टियर नहीं होता, लंबा नहीं होता और आपको किसी भी तरह की लचक नहीं आती सर्जरी के बाद। तो दोस्तों, अगर आपको सर्जरी के बाद लचक आ रही है तो आप एक दोबारा MRI करा सकते हैं। हो सकता है उसमें ACL ग्राफ्ट का पार्शियल टियर, कंप्लीट टियर या फिर नॉर्मल भी दिखाई दे सकता है। अगर वो ग्राफ्ट का कंप्लीट टियर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपकी सर्जरी फेल हो गई है। अगर लिगामेंट नॉर्मल दिखाई दे रहा है उसके बाद भी आपको लचक आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका लिगामेंट लंबा हो गया है, लूज पड़ गया है। इन सभी कंडीशंस में आप अपनी MRI और डिस्चार्ज कार्ड हमें भेज सकते हैं और हम बताएंगे कि आखिर आपको ये पर्टिकुलर सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं और इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है।